नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। बिहार में गठबंधन में आपस में उलझन पैदा हो गई है। आपसी लड़ाई बीजेपी को या एनडीए को हराने की नहीं, आपस में लड़ाई हो गई है, आपस में हराया जा रहा है। सीट बंटवारे में ऐसा उलझन पैदा हो गई है, कौन किस पर हावी भये, कौन किसको परास्त करे, कौन कितनी सीटें जीत ले, छीन ले। जिताऊ सीट कौन सी हैं, हराऊ सीट कौन सी हैं, ये भी फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। सीएम फेस कौन होगा, ये भी फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, एनडीए के, जेडीयू के अन्य नेता, चिराग पासवान आदि जो एनडीए घटक दल हैं, वो बिहार में डेरा डाले हुए हैं और जोर शोर से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी यात्रा शुरू की थी, वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, बड़ा जोश पैदा हुआ था, लेकिन टिकट बंटवारे में सब सत्यानाश हो गया। आपस में लड़ाई, आपस में खींचतान, आपस में गठबंधन की जगह पर लठबंधन हो गया है। लोग बार बार कह रहे थे गठबंधन कैसा है, तो आपस में सुलहनामा नहीं हो पा रहा है, उसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, छीना झपटी के लिए संघर्ष चल रहा है। तो जनता में क्या संदेश जाएगा? तेजस्वी यादव एक तरफ बहुत अच्छे अनाउंस कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे अनाउंस कर दिए हैं कि लगता है कि शायद उनकी बात जनता तक पहुँच गई तो सीएम बने रखे हैं। लेकिन जो सीटों की उलझन ठीक नहीं होगी, तालमेल ठीक नहीं होगा, गठबंधन पूरा ठीक नहीं होगा, तो काहे कि तुम्हारी घोषणाएं, क्या करोगे घोषणा करके आप? तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की हैं, जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000, 2 साल का ब्याज माफ़, जीविका दीदी के सभी कैडर का 5 लाख तक बीमा कराएंगे, संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे। दिल्ली में कहा गया था, 11 साल केजरीवाल रहे, नहीं हो पाया। MAA योजना यानी मकान, अन्न और आमदनी लॉन्च करेंगे। वाह 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 वाह। BETE मतलब बेटी योजना क्या है? B फॉर बेनिफिट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग, I फॉर इनकम शुरुआत करेंगे। फार्मूला तो अच्छे बनाए भाई ने, क्योंकि फार्मूला बनाने का तब फायदा है आपका जब यहाँ गठबंधन ठीक कर लो आप। अब मैं दिखाता हूँ दूसरी वीडियो आपको। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनको भेजा गया है राजस्थान से कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी से बात करिए और गठबंधन ठीक करिए। इसमें यह तय होना है कि मुख्यमंत्री दावेदार कौन होगा, तेजस्वी की घोषणा करना है। सीट शेयरिंग फर्स्ट फेज जो 6 नवंबर को चुनाव होना है, वहाँ तो होना था, हो गया, नाम वापसी वगैरह सब निकल गए। कम से कम 11 नवंबर का जो चुनाव होना है सेकंड फेज का, उसी में कुछ तय हो जाए, फार्मूला निकल जाए, जनता तक ये मैसेज जाए कि नहीं गठबंधन हमारा मजबूत है, ठीक है और दम लगा के लड़ रहे हैं। इसके लिए इनको भेजा गया है, किंतु कितना कारगर होगा। अब बात करते हैं फैक्टर की। सबसे बड़ी बात है महागठबंधन के समीकरण है, देखिए आप, जातिवाद से कोई नहीं हो पाया है। 67 यहाँ महागठबंधन ने जो सीट शेयरिंग की बात की है या सीट में जो कैंडिडेट उतारे हैं, पूरा ध्यान रखा गया है जातिवाद का। तो मुद्दे की क्या बात है? क्यों फिर आप इस तरह के कहानियाँ गढ़ रहे हैं, आप बार बार घोषणाएं कर रहे हैं ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, जब आपको जातिवाद पर चुनाव लड़ना है? तो यादवों 67, कितनी बड़ी संख्या में यादवों को सीट दी गई, खुद ही देख लीजिए आप। मुस्लिम 30, कुर्मी कुशवाहा 30, EBC मानी अति पिछड़ा 33, दलित 41, सवर्ण 41 और वैश्य 13। मतलब पूरी तरह सभी जातियों ने, सभी पार्टियों ने जातिगत टिकट बांटे हैं। तो इतनी बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता क्या है? जाति के आधार पर वोट टिकट मिल ही जाएगा, जब टिकट बांट दिया आपने वोट भी मिल जाएगा। क्या संभव है? लेकिन बिहार में ये संभव है। बिहार में जितने भी आप घोषणाएं कर लीजिए। आपने आज क्या दिया है? जैसे पिछली वीडियो में बताया था हमने, साइकिल बांटी, वो काम आएंगी। टैबलेट बांटने की बात चल रही है, लैपटॉप बांटने की बात चल रही है, और अलग अलग तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। 10,000 रुपये की पता ही आपको दे दी गए। महिलाओं खाते में शराबबंदी का एक बार भी बड़ा मुद्दा देखिए शराबबंदी का, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको छुआ नहीं है। पूरे प्रचार प्रसार में किसी भी एनडीए के घटक दल ने शराबबंदी के बारे में नहीं बोला। अकेले प्रशांत किशोर ने बोला है कि जिस दिन मैं शपथ लूँगा शराबबंदी खोल दूंगा, इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और जो ब्लैक चल रही है मार्केट में शराब की, वो बंद हो जाएगी, तस्करी बंद हो जाएगी। अकेले प्रशांत किशोर ने कहा है। प्रशांत किशोर ने एक बात और कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि 243 सीटों पे जो बिहार में अकेला जन स्वराज पार्टी लड़ रही है, बाकी गठबंधन कोई भी नहीं लड़ रहा है। तो उनका ये दावा है, लेकिन कुछ सीटों पर उनके कैंडिडेट नॉमिनेशन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये सत्ताधारी दल का ध्वंस है और उनका उल्लंघन है, चुनाव नियमों का उल्लंघन, ऐसा बोला है। पर जो कि आपको पता होगी कि बीजेपी के कैंडिडेट का भी पर्चा कैंसिल हुआ है, एक आरजेडी के कैंडिडेट का पर्चा कैंसिल हुआ है। ये तो अलग कहानी है। लेकिन गठबंधन की गांठ घुली कि नहीं घुली, महागठबंधन की गांठ घुली कि नहीं घुली, ये आज शाम को तय हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषणा कर देते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री महागठबंधन का तेजस्वी यादव ही होंगे, तो सहमति बन सकती है। और सीट शेयरिंग में जो भी अब हो चुका है वो छोड़िए, अगले जो 11 नवंबर का चुनाव होना है उसके लिए भी अगर घोषणा कर देते हैं और जोर से चुनाव लड़ते हैं तो टक्कर मानी जाएगी। नहीं तो अन्यथा
प्रशांत किशोर और एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के बीच टक्कर रह जाएगी। तो जो राहुल गांधी, ये बता दूंगा आपको मैं, राहुल गांधी बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू करते हैं, बड़ा ताकत लगाते हैं, वो जोर से भर देते हैं, लेकिन चुनाव आते आते उनको लास्ट में जाकर के वो टाइम फिस कर जाते हैं। कई चुनाव देखा होगा आपने, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं वो, लेकिन एंड तक उसे संभाल नहीं पाते। गुजरात में इससे पहला जो चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो लोगों को लगा था कि शायद अच्छा करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने बिल्कुल चुनाव प्रचार ही नहीं किया और बीजेपी जीती थी। ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं बिहार में। जैसे ही उन्होंने यात्रा की थी उसके बाद लगातार उन्हें करते रहना चाहिए था बिहार में यात्राएं, रैली, जनता से संवाद, कि तो नहीं किया, साउथ अमेरिका चले गए वो। ये राहुल गांधी की कमजोरी है और गठबंधन की आज तक टिकट नहीं बटी, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। यही कारण है कि शायद गठबंधन पिछड़ रहा है, यानी महागठबंधन पिछड़ रहा है। तो लोगों ने अलग अलग आर्टिकल बनाए हैं, इसमें मैं क्या बोलूँ, गठबंधन आज होगा, चेहरा नहीं हुआ आज तक, मतलब सीट बंटवारा नहीं हुआ आज तक, और करीब 13 सीट ऐसी हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट होगी। क्या होती है फ्रेंडली फाइट होगी, क्या मतलब है इसका? तो बिहार में पहली नज़र में देखी जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए भारी है। आप हमें कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी किस में भारी है। और हमारे बताया आपको कि तीनों पार्टियों में एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और जन स्वराज पार्टी टक्कर घमासान है। और जैसे जैसे इस सर्वे आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। और बने रहिए पिलर के साथ। नमस्कार।